व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप बाय वरुण मित्तल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स की एक सब ब्रांच है, एक छोटी सी ब्रांच में है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैसी है नेचर में, स्टैटिक है। स्टैटिक है का मतलब जो कि रुकी हुई है। रुकी हुई कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में? रुकी हुई है, ठीक है ना। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है उसके बारे में हम, ये पहला चैप्टर है 12th के फिजिक्स का जिसमें हमें इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, थोड़ा सा हिस्ट्री का, ताकि थोड़ा आपको आइडिया भी लगे कि कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आप द ग्रेट फिजिसिस्ट वॉल्टर लिम, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनकी किताब के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है और उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये थ्योरीज डेवलप हुई। तो ये बताते हैं कि लगभग 600 BC में जो ग्रीक्स थे उन लोगों ने ये सबसे पहले नोटिस करना स्टार्ट करा। तो हुआ क्या करता था कि उस ज़माने में ग्रीक सभ्यता बहुत फैली हुई सभ्यता थी, बहुत ही साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। तो उसमें ये होता था जो पार्टीज़ होती थी, तो उसमें जो मेन थे वो एक जगह पार्टी कर रहे हैं जिसमें वो डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक्स और अफेयर्स के क्या करना है, कैसे बॉर्डर्स को बढ़ाना है, ऑल दोज थिंग्स। और जो विमेन थी उनके लिए एक अलग सेक्शन होता था। अब नाउ विमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में है नहीं, तो वो बोर होती थी। सो वो क्या करती थी, उनके पास उस टाइम पे जो ज्वेलरी होती थी वो थी एम्बर की। आजकल तो गोल्ड चलता है, उस ज़माने में एम्बर था जिसकी वो ज्वेलरी पहनती थी। तो वो ज्वेलरी लेती थी, ज्वेलरी लेके एक उन्होंने गेम बना लिया था कि आपस में ज्वेलरी को रगड़ती थी और रगड़ के जो फ्रॉग्स होते थे उस पर से टच करती थी। अब जैसे वो फ्रॉग को टच करा, पता नहीं क्या होता था कि फ्रॉग एकदम से उछलता था और भाग जाता था। नाउ दिस बिकेम एन इंटरेस्टिंग गेम। ये बहुत तगड़ा गेम बन गया। सभी औरतें लाइन से खड़ी हो जाती थी, ज्वेलरी को रगड़ के फ्रॉग्स को टच करे जा रही हैं और फ्रॉग्स आगे भागे जा रहे हैं। जिसका फ्रॉग जीत गया वो जीत गया। तो ये इस तरीके के गेम्स बनने स्टार्ट हो गए थे। तो खैर ये एक पहला ऐसा चीज़ था, एक पहला ऐसा इंसिडेंट था जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नज़र में आना स्टार्ट हुआ, लोगों को पता चला। उस ज़माने में किसी को नहीं पता था कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्या चार्ज है, किसी को आइडिया नहीं था। बट एक पहला ऐसा इंसिडेंट था जिससे ये चीज़ सामने आई। फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती गई और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये है यूएस के महात्मा गांधी। हमारे नोटों पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर है ना, यूएस में जो डॉलर है उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन्होंने ये चीज़ बताया कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो भी हो रहा है, इन्होंने बताया कि हर बॉडी में एक आग है, एक इलेक्ट्रिकल फायर है। क्या है? एक इलेक्ट्रिकल फायर है, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया ये इलेक्ट्रिकल फायर एक जगह कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। और अगर दो टाइप की बॉडीज़ हैं जिसमें सेम टाइप की इलेक्ट्रिकल फायर है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर डिफरेंट टाइप की फायर है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। थोड़ा सा इन्होंने ये इसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ों को बताना स्टार्ट करा। ये बहुत अजीब सी बात है कि इन्होंने काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट के करीब पहुंच गए थे। खैर वहाँ से चीज़ें और डेवलप हुई और चीज़ें स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच बनी, उसमें चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स हुए, चीज़ें डिस्कवर हुई, चार्जेस के बारे में पता चला, धीरे धीरे करके आज हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ से स्टार्ट होके हम ऑल द वे टू 2021। अब हमें आज के डेट में मैक्सिमम चीज़ें पता लग चुकी हैं चार्जेस के बारे में। अभी भी और भी स्टडीज़ चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें और पता करी जा रही हैं, लेकिन मैक्सिमम हमने कवर कर लिया। तो हमें ये सब सिर्फ आइडिया देने के लिए था, हमें थोड़ा इसके आगे से पढ़ना, मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।
बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अभी आज पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो हम कुछ इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा आइडिया लेंगे फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि ये है क्या। सो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर आप अपने आसपास देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फिनोमेना भरे पड़े हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इसके फिनोमेना भरे पड़े हैं। 12th में हमें यही पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये लेक्चर जो हो पा रहा है, जो मेरा कैमरा है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है जिससे ये हो पा रहा है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं एक्शन कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये लाइट जल रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी गवर्न कर रही है सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी गवर्न कर रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में जिसे हमें समझना है, पढ़ना है, देखना है। बादलों का गरजना, ये सब कुछ, सब उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, समझनी है, पढ़नी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अब आप बात करते हैं अभी के बारे में, आज के बारे में, 12th की NCERT के बारे में कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे करंट सिलेबस के हिसाब से। तो ये तो एक ब्रीफ में हिस्ट्री थी जो आपको जानने की ज़रूरत है, कि मैंने इसमें बताई है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने बताया, जो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी। आपने बचपन से पढ़ते आए होगे 10वीं तक, जब भी करंट के बारे में आपने पढ़ा है या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, आपने सबसे पहले चार्ज के बारे में जाना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपको चार्ज के बारे में पता है। तो चार्ज कैसा होता है, क्या होता है, देखो ज़रा। पहले तो देख लेते हैं कि चार्ज कहाँ कहाँ होता है। तो आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा कि एटम में एक छोटा सा मैक्सिमम, एक छोटी सी जगह होती है जिसमें मैक्सिमम मास यहाँ इंक्लूड होता है, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? पहला पॉजिट्रॉन, जिसको प्रोटॉन भी कहते हो, यानी कि पॉजिटिव, और साथ के साथ न्यूट्रॉन, जिसको आप न्यूट्रल कहते हो। याद रखना, पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पे। और इसके चारों तरफ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आवारागर्दी करता हुआ कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इसके चारों तरफ, बहुत सारे होते हैं, ऐसे अलग अलग एनर्जी शेल्स होते हैं। ये भी पढ़ेंगे हम आगे जाके, जो दूसरी किताब है उसमें हम पढ़ेंगे जब क्वांटम फिजिक्स के बारे में आएंगे। खैर एनीवेज, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो शेल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपने ये देखा होगा। तो ये हमें 3 तरीके के चार्ज है। हमें किससे लेना देना है, याद रखना, हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में इन महाशय से लेना देना है, इस महाशय से, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमें पता होने चाहिए, लेकिन हमें इनसे इतना काम नहीं है। मैक्सिमम हमें ये चीज़ देखनी है। एक चीज़ और आप याद रखना, ये मैंने डायग्राम इसीलिए बनाया है, क्या? ध्यान से याद करो कि ये जो पॉजिट्रॉन है, ये बंद है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये चीज़ मैं आगे इसे रिलेट करूंगा, आप लोग ये याद रखना कि पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन बंद है, पॉजिटिव चार्ज बंद है न्यूक्लियस के अंदर। ये चीज़ अब याद रखना। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्यों याद रखनी है, मैं आगे रिलेट करूंगा। चलिए ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज जैसे हमने देखा, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज नथिंग बट, ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी मटेरियल की, किसी भी मास की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी उनकी लोकल प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल की इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाती है। व्हाट इज दिस? इट इज एन इंट्रिंसिक लोकल प्रॉपर्टी of any mass which governs the phenomena of electric and magnetic effect। जो भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, उस फिनोमेना को गवर्न करती है, जो बतलाती है, वही बेसिक प्रॉपर्टी हम चार्ज को कहते हैं, राइट। हमेशा याद रखना, चार्ज को
कभी भी बात हो, कभी भी चार्ज की, हमारा काम इलेक्ट्रॉन से है। कोई पूछे कि चार्ज के टाइप्स बता दो, तो याद रखना इसके चार्ज के 3 टाइप हैं, टाइप 3 है, लेकिन हम इसको 2 के, हमको सिर्फ इसके बारे में पढ़ना, अभी रिलेट करूंगा, लेकिन 3 टाइप भी समझ लो क्योंकि पढ़ रहे हैं तो। पहला पॉजिट्रॉन, जिसको आप प्रोटॉन भी बोलते हो, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। अभी जो न्यूट्रॉन है ना, जैसे महाभारत में वो थे ना सहदेव, ये न्यूट्रॉन अभी हमारे लिए सहदेव जैसा है। ठीक है, महाभारत में पूरी कर रहा है टीम, लेकिन इतना ज़्यादा खास रोल है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो मेन हमें इन महाशय के बारे में पढ़ना है, तो ये टीम पूरी करने के लिए ऐसे समझ लो। सो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन ऑब्वियसली आपको पता है इस पर कैसा चार्ज है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, नो चार्ज, जीरो, ये न्यूट्रल होता है इसका नेचर। ठीक है, अब कितना चार्ज होगा, चार्ज कितना होगा, तो याद रखना प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे मैंने बताया न्यूट्रल है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इस पर जीरो चार्ज होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इसके मास पे। इनका मास कितना है, तो मास भी याद रखना। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक साथ हैं, इसको याद रख लेना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसे याद रखोगे, प्रोटॉन पे मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन पे भी सेम मास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन पे मास थोड़ा डिफरेंट होता है, जहाँ तक मुझे याद है ये है 9.1 इंटू 10⁻⁻35 kg होता है शायद, लेकिन मैं कंफर्म कर देता हूँ। इस पे मास होता है बच्चों 31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, आपके एनसीईआरटी में है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, कुछ टाइम तक बार बार देखोगे तो शायद याद भी हो जाएंगी। तो ये नॉर्मल डेटा है, ये कुछ ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मासेस हैं, ये इन पे चार्ज की वैल्यू है। नाउ एक चीज़ बताओ देख के, चार्ज किस पे ज़्यादा है, प्रोटॉन पे या इलेक्ट्रॉन पे? प्रोटॉन पे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा चार्ज ज़्यादा है, ये वाला या ये वाला? किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? अगर आपको लग रहा है ये वाला, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा है, अब एक चीज याद रखना, फिजिक्स में हमेशा पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन सिर्फ 2 चीज बताते हैं। क्या चीज बताते हैं? या तो वो नेचर बताएंगे या डायरेक्शन बताएंगे, बस। ठीक है ना, ये मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, इसको मैथ्स वाला पॉजिटिव नेगेटिव मत लो। फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल है, इसका काम नेचर या डायरेक्शन बताना है। यहाँ पर ये नेचर बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड इतना है लेकिन इसका नेचर पॉजिटिव है, ये मैग्नीट्यूड इतना है लेकिन इसका नेचर नेगेटिव है। समझ रहे हो ना? तो ये बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में है। ठीक है, सो आई होप इतना समझ आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूं ना। इसको नोट कर लो फटाफट। चलो ये चीज हमें समझ आ गई है, आगे बढ़े, आ जाओ आगे। देखो हम चार्जेस को अब से, जब भी आप 12th में पढ़ोगे तो आप 2 तरीके के चार्जेस के बारे में समझोगे। एक तरीके से एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? अब नेगेटिव चार्ज का मतलब आप इजीली रिलेट कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब। कौन से हैं हमारे इलेक्ट्रॉन? आप इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर लोगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब बच्चे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो लेते हैं कि इसका मतलब है प्रोटॉन। क्या लेते हैं? प्रोटॉन। ये 99% केस में ये फंडामेंटल लेना कि ये प्रोटॉन है,
गलत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन नहीं होता, ध्यान से समझो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन नहीं होता। देखो प्रोटॉन बहुत सी बार आप ऐसे देखोगे भी, आगे जाके 10वीं में भी 10th में भी आपने नोटिस करा होगा, बैटरी बनाई, बैटरी से टीचर बता रहा है कि देखो यहाँ से प्लस निकला, पॉजिटिव निकला, निकल के यहाँ आ गया, यहाँ से नेगेटिव निकला, इधर इधर आ गया। लेकिन पॉजिटिव अगर प्रोटॉन हुआ तो बच्चे प्रोटॉन तो बंद है किसके अंदर, अभी पीछे हमने डायग्राम बनाया था ना न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर बंद है, ऐसा था ना डायग्राम। न्यूक्लियस ये रहा पॉजिटिव, किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ, ये तो बंद है ना न्यूक्लियस के अंदर, तो ये बाहर कैसे निकला, ये बाहर कैसे निकला, बाहर निकालने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा। एटम अगर अनस्टेबल हो गया, एटम अनस्टेबल हो गया तो भैया फिर रहेगा ही क्या, आप मैं फोन ये सब कुछ किससे बना, एटम से, एटम ही अनस्टेबल हो गया तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी, समझ रहे हो ना। मार्वल की मूवी नहीं आई थी जब आयरन मैन ने चुटकी बजाई थी तो सारा कैसा बिखर गए थे, राख बन गए थे, तो ऐसी हालत हो जाएगी अगर ऐसा होने लग गया तो सब कुछ स्टेबिलिटी ही खत्म, ठीक है ना। याद रखना ये जो पॉजिट्रॉन है या प्रोटॉन है ये बंद है न्यूक्लियस के अंदर, अरे सेम नाम है प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, समझ रहे हो ना, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर नाम आशीष, घर में नाम काले, एक ही बात है, एक ही चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर बंद है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अब इसको समझो। देखो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ, बहुत ज्यादा हमने भर दिया है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया, जमावड़ा हो गया, टैंकर भर गया, बिल्कुल तिजोरी भरी हुई है इलेक्ट्रॉन से, तब हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कम हो जाएगा, उस केस में हम बोलते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ गया, पॉजिटिव। जैसे कि मान लो मेरे पास ये मटेरियल है, कोई एक मटेरियल है, इस पे मैं नेगेटिव चार्ज कह रहा हूं, मैंने नेगेटिव चार्ज डाल दिया, तो सिंपल सी बात है, मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, इलेक्ट्रॉन को डाल दिया। अब मेरे पास एक और बॉडी है, बॉडी बी, मैं कह रहा हूं मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, तो एक्चुअली मैं जानते हो क्या हो रहा है, मैंने इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन था वो ले लिया, ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो भैया यहां एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो मैंने उसको क्या बोल दिया, अब ये बोलना तो बार बार कितना लंबा पड़ेगा ना, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यहां इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो इसकी जगह हमने क्या बोल दिया, यहां नेगेटिव चार्ज, और यहां क्योंकि नेगेटिव यहां से ले लिया है तो इसमें बच गया कैसा, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना। तो जब भी आप समझ पढ़ रहे हो पॉजिटिव चार्ज तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं। इसलिए आप देखो कभी भी हम जब देखते हैं कि भैया जब भी हम किसी मास में पॉजिटिव चार्ज देते हैं ना तो उसका टोटल मास कम हो जाता है, हालांकि बहुत बहुत कम मात्रा में कम होता है लेकिन कम हो जाएगा। यही अगर मैं किसी को नेगेटिव चार्ज दे दूंगा ना तो उसका मास बढ़ जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या, मान लो मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पूरी बॉडी में मान लो इस ए का जो वेट है वो है 10 किलो 10 kg, मान लो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है इतना, तो मैंने 9.1 इंटू 10⁻³ kg इसको और दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इंटू में 2 इंटू में 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मैंने इसको मास बढ़ा दिया। ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना, इतना मास इसका बढ़ जाएगा। अब ऑब्वियसली 10⁻³ है, समझ लो इसका मतलब 10⁻31 से डिवाइड हो रहा है ये, तो बहुत बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इसलिए ऐसा असली में पता नहीं चलता, ऐसा नहीं चलता कि मैं घर से चले तो भाई वेट था 70 किलो, रास्ते में बहुत से फ्रिक्शन हुई, रगड़ा वगड़ा, जब तक स्कूल पहुंचे तो देखा यार 70 से अपना वेट तो पता नहीं कितना बढ़ गया, हो गया 90 किलो 100 किलो, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जब भी ये जो चार्ज को हम देते हैं तब ऐसे में इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो हम थोड़ा मास भी दे रहे हैं, तो ऐसे में इसका मास बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इतना मास घटा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इंटू में 2 घटा दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब इंटू में 3 घटा दिया, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन जब भी आप देते हो तो मास बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर आप लेते हो तो मास
कम हो जाएगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें कम होगा। आई होप दिस इज क्लियर। इसको नोट करो फटाफट, ये चीज नोट करो। हो गया? मिटा दें? अरे भाई मिटा दिया जाए? चलिए ठीक है, आइए इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो हम ऐसी ही चीज़ें देखेंगे। आज थोड़ा थ्योरी चलेगा। देखो एक चीज़ ना मैं आपको बताना चाहूँगा सभी बच्चों को जो 11वीं से ताज़ा बढ़िया नंबर लेके 12वीं में आए हैं। देखो 12th में जो आपने न्यूटोनियन फिजिक्स पढ़ रखी है ना, या न्यूटोनियन मैकेनिक्स कह लो, तो उसमें ना सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि आप इजीली सोच सकते हो, रिलेट कर सकते हो। लिफ्ट ऊपर जाएगी या ग्रेविटी के बारे में है या वेव्स के बारे में। चलो वेव्स ऑसिलेशन थोड़ा बहुत टेक्निकल हो जाता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऐसी सी हैं, है ना। एक बॉक्स से बॉक्स लगा रखा है, या इसको एक बंदे एक यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ से आ रहा है और टक्कर लग गई है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये तो जनरल चीज़ है ना, आप देख सकते हो। तो जब भी हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या ऐसी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, 12th का कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो इसमें ना बच्चों को एक ब्लॉकेज सी महसूस होती है, क्रिएटिव ब्लॉकेज। पहले तो कि सर 11th में तो जब था मैं, तो मैं बहुत चीज़ें सोच लेता था, डाउट भी इसमें आ जाते थे कि ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा। इसमें सर दिमाग चल क्यों नहीं पा रहा? ऐसा होता है कभी कभार। तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना। देखो ये एक नया फ्रेश चीज़ है। टॉपिक्स में डाउट तो तब आएंगे ना जब पढ़ने लगोगे। जब पढ़ ही नहीं रहे तो डाउट कहाँ से आएंगे? देखो काम करोगे तो गलती होने के चांसेस हैं, अगर काम करोगे ही नहीं तो गलतियाँ होएगी नहीं, ठीक है ना। तो इस पर घबराओ मत, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी डाउट्स वाउट्स या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल सोचने लग जाओगे। अभी तो इंट्रोडक्टरी, अभी तो सोच रहे हो चीज़ें। ऑलराइट, चलो, तो ये था थोड़ा बहुत चार्ज का आइडिया। नाउ थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। आपने बचपन में देखी होगी क्या कि जब भी सेम चार्ज आ जाए, या सेम मत लिखो, लाइक चार्जेस आ जाए, जब भी लाइक चार्जेस आ जाए तो लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव नेगेटिव आ जाए। तो ऑब्वियसली भैया पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को पसंद तो नहीं करेंगे ना, तो ये क्या करेंगे? अरे भैया तू दूर हो जा और तू भी दूर हो जा। ये एक दूसरे को धक्का देंगे कि भाई दूर हो जाओ। और यही अनलाइक चार्जेस आ जाए, अनलाइक चार्जेस, आपको पसंद है मूवीज एक्शन और आपके दोस्त को पसंद है रोमांटिक मूवीज, तो चांसेस हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की संगति पसंद आएगी। पता नहीं कैसे पसंद आएगी, बट लग तो ऐसा रहा है। एनीवेज, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। बहुत बेसिक सी चीज़ है, 10वीं में आपको नई चीज़ पढ़ रखी होगी। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जानते हैं। किसकी? चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज। अच्छा एक काम करते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज जानने से पहले थोड़ा बहुत एक आइडिया लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट का। इसी कॉन्सेप्ट का किसका? लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस का। किसी भी चीज पे अगर मुझे चार्ज देखना है, चार्ज हर चीज में है, मेरे पे भी चार्ज है, आप पे भी चार्ज है, पर मेरे पे जो जितना भी चार्ज है ना उसके नेट चार्ज देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। तभी तो मेरे को हाथ लगाओगे तो करंट नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा होता है कि किसी किसी को हाथ लगा तो भाई झटका लग गया, लेकिन आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं होगा कि आप आ रहे हो, आते आते दोस्त का और भाई कैसा, और ताली मारी और वहीं पे झुलस गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि हम लोगों पे जो नेट, जो हमारी न्यूट्रलिटी है, मतलब जो नेट चार्ज है हम पे, वो जीरो है, ठीक है ना। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो हम लोग न्यूट्रल है। अगर मेरे पे से मान लो नेगेटिव चार्ज निकाल लिया जाए, नेगेटिव चार्ज निकाल लिया जाए, तब क्या होगा? मान लो मेरे पे से नेगेटिव चार्ज ड्रेन कर लिया जाए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ये मैं हूं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता, बट मान लो मैं ऐसा हूं। अब ऐसे में आप मेरे से सारा का सारा, मेरे पे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मात्रा में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम मात्रा में है। अब अगर आप मेरे से नेगेटिव चार्ज निकाल लो, मतलब निकाल लो, अब होगा क्या? अब होगा ये कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना, पॉजिटिव चार्ज मतलब वही है कि नेगेटिव चार्ज निकाल लिया गया, ऐसे समझ लो। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब होगा क्या? मान लो ऐसे ही मैं ऐसे ही, मैंने एक डोर नॉब, एक दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है,
ओहो, इसने तो दम तोड़ दिया। ये एक दरवाज़ा है और मैंने, ये डोर नॉब था, मैंने इसको हाथ लगाया। मैं जैसे ही हाथ लगाऊंगा क्या होगा, एकदम से इस पे कुछ तो नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे कुछ तो नेगेटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव भी होगा लेकिन नेगेटिव भी होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या देखेगा, अरे ढेर सारा पॉजिटिव लिए हुए है ये बंदा, तो फटाफट ये नेगेटिव यहाँ पे फ्लो होना स्टार्ट होगा। और फ्लो होते के साथ ही कब तक फ्लो होगा, जब तक ये मेरी बॉडी को न्यूट्रल ना कर दे। लेकिन होते के साथ ही मुझे क्या लगेगा, अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, एकदम से पतंगे छूट जाएंगे। पतंगे मतलब एक हल्का सा एक शॉक लगेगा। क्या लगेगा, एक शॉक लगेगा। ठीक लिखिए ना स्पेलिंग, एक शॉक लगेगा। तो जो कभी कभार ऐसा होता है ना कि झटका लग गया, कि जा रहे हैं बाकायदा, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों में स्वेटर जब उतारते हो तो एक क्रैकलिंग सी नॉइज आती है ना, कुट 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 क्रैकलिंग की नॉइज क्यों आ रही है, ऐसी चार्ज की वजह, स्टैटिक चार्ज की वजह से। अगर आपके घर में डॉग है कोई बालों वाला, जैसे मान लो जर्मन शेफर्ड हो, हस्की हो, कोई भी बालों वाला डॉग हो, और उसके बहुत टाइम से कोम वोम ना करो, हाथ वाथ ना लगाओ, तो उसके बालों पे हाथ लगाओगे ना, आपको महसूस होगा वो क्रैकलिंग वॉइस नॉइस ये जो आती है। यही छोटी छोटी ये क्रैकलिंग नॉइस को बड़े लेवल पे देखो तो बिजली चमकती है ना, ये भी वही चीज़ है। ठीक है ना। और ये चीज़ तो बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम किसी झूले पे, टेबल पे या कभी ऐसे हाथ लगाएं कहीं पे तो कोई तार नहीं लगी पीछे, लेकिन हमें झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। बस यही है, यही कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमें झटके लगते हैं चार्जेस का। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ हो। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने यही बताया है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर जाते हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो मेरे पास एक इंसुलेटर है। अब इंसुलेटर तो सबको पता ही होगा। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर एक वो डिवाइस है जो चार्ज के लिए, जिसमें चार्ज जेल जैसा महसूस करता है। मान लो ये चार्ज है हमारे पास, ये चार्ज है हमारे पास। अब ये चार्ज अगर इंसुलेटर पे है तो भैया इस चार्ज के लिए ये जेल है। क्या है ये जेल जैसा है। लेकिन अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, क्या है ये, एक कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये बहुत ही खुश है, ये बहुत ही खुश है। अरे तो पड़ाकू चार्ज लग रहा है ना, वो ग्लासेस बनाने से ऐसे वो जो होता है ना सन ग्लासेस है। खैर एनीवेज, चेन वेन डाल देते हैं इसके गले में। बहुत खुश है, बढ़िया से ऐश कर रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है। इसके लिए ये क्या है, ये एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड है। कंडक्टर में चार्ज घूम सकता है बिल्कुल ही। यहाँ पे इंसुलेटर इसके लिए जेल है। तो ये मैंने एक बलून बनाया है, याद रखना, दिस इज अ बलून। अब देखो होता क्या है, कंडक्टर एक सोर्स है अनलिमिटेड चार्ज का। किसका, अनलिमिटेड चार्ज पार्टिकल। दुनिया जहां जितने चार्ज निकालना निकालो, इलेक्ट्रॉन्स जितना निकालना निकालो, इसके पास भरे पड़े हैं। इस पे पॉजिटिव भी है वैसे और नेगेटिव भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरा पड़ा है इसके पास, बहुत भरा पड़ा है। अब होगा क्या, अगर मैं एक इंसुलेटर पे मान लो फ्रिक्शन से, मतलब हम कुछ चार्ज डाल रहे हैं, लेट्स से हमने इस पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया एक पोर्शन पे। अब जैसे ही मैं इस बलून को इस कंडक्टर के पास लेके जाऊंगा, इस पे हमने कोई चार्ज नहीं डाला, इसमें ऑलरेडी बहुत भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल है अभी हाल फिलहाल में, मतलब हाथ लगाऊंगा तो झटका नहीं लगेगा। मैं इसको, इस बलून को इसके पास लेके गया तो होगा क्या, ये नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव है, देखो ये जो पॉजिटिव है, इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा कि आ जाओ सैया, अट्रैक्ट करेगा ना। और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, एक टाइम पे हो जाएगा कि इस अट्रैक्शन की वजह से ये बलून इसकी तरफ खींचा जाएगा और यहाँ डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव। और ऑब्वियसली अगर यहाँ पॉजिटिव हो गया तो इस तरफ नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, करके देखते हैं। सो लेट्स से मेरे पास ये एक बलून है, ठीक है, एक इंसुलेटर है, याद रखना, दिस इज एन इंसुलेटर एंड दिस इज अ कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, ठीक है ना। अब अभी अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊं, उप्स, आई थिंक इट्स ऑलरेडी अट्रैक्टिंग, ये थोड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ना, हल्का फुल्का कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इंसुलेटर पे ना, जैसे मैंने इसको लिया तो इसकी वजह से फ्रिक्शन से चार्ज थोड़ा आ सकता है, तो इस पे से चार्ज को निकालना बहुत मुश्किल होता है।
इनफैक्ट इतना मुश्किल है कि मैं चार्ज निकालने के प्रोसेस में काम खराब भी कर सकता हूँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस पर चार्ज और आ जाए, ठीक है ना। तो मैं इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर चार्ज निकल जाए सारा का सारा। ठीक है, अब ठीक है, इजीली रिलेट कर पा रहे हैं। तो देखो अभी इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, ये ओहो कोई अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना, हवा में लटका पड़ा है, घूमे जा रहा है। अब मैं इस पर थोड़ा चार्ज डालता हूँ। अब चार्ज डालने के बहुत से तरीके हैं, मैं यूज़ करूँगा फ्रिक्शन का, ठीक है, मैं यूज़ करूँगा फ्रिक्शन का। वही करते हैं जो हम बचपन में करते थे। मैं इस पर थोड़ा सा चार्ज डाल रहा हूँ। ऑलराइट, सो इस पर चार्ज आ गया है। अब हुआ क्या, देखिए मेरे को ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, ये भरा पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा, ये बलून इसका पॉजिटिव इसको खींचेगा, बोलेगा चलो सैया मिल लें, और ये देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज अट्रैक्टिंग। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टीच यू गाइस। सो ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बढ़िया फिनोमेना है, राइट। और यही अब हम देखते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर मेरे पास वी हैव टू बलून्स नाउ, बोथ आर इंसुलेटर्स, बोथ आर इंसुलेटर्स। मैंने दोनों का मास सेम रखने की कोशिश करी है, और अब हम इनको ज़रा हवा में लटकाएंगे, लटका के देखते हैं। सो इससे पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने पिंक वाला यूज़ करा था, ये पिंक वाला, इस पर ऑलरेडी कुछ नेगेटिव चार्ज है, राइट। लेकिन येलो वाले पे अभी हाल फिलहाल में कोई चार्ज नहीं डाला है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये, अरे भैया आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं, बट अभी आप देखोगे तो ये बढ़िया से चिपके पड़े हैं, राइट, चिपके पड़े हैं। अब मैं दोनों पे कुछ चार्ज डालूंगा ना, मैं चार्ज पूरे पे डालूंगा, क्योंकि अगर मैंने कम पे डाला तो ये घूमने लग जाएगा। अब कलर इसका येलो है तो आपको देखे शायद दिखे भी ना कि ये घूम रहा है, लेकिन ये रोटेट होने लग जाएगा। सो लेट्स डू दिस। पहले आई एम गोना यूज द येलो वन, और मैं इस पर अच्छे से चार्ज को डाल रहा हूँ, कि पूरे हर जगह पर चार्ज को इस पर डाल रहा हूँ। ऑलराइट, इट इज डन। Now I'm going to use the pink one. अरे बस भाई बस। Now I'm going to use the pink one. क्या करें, हमारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, हर कोई खींचा चला आता है। ऑलराइट, सो अब मैंने इस पर भी थोड़ा चार्ज डाला है। लेट्स सी कि ये आपस में अट्रैक्ट होंगे या रिपेल। याद रखो दोनों पे नेगेटिव है, यानी लाइक चार्जेस हैं, ये रिपेल करने चाहिए। लेट्स सी, क्या ये रिपेल कर रहे हैं? ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। क्या आपको ये दिख पा रहा है? अभी चिपक नहीं पा रहे हैं, देखिए। नहीं, अरे भैया हमारे पास ना ही आओ, बच्चों को दिखाओ। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ? ये चिपक नहीं रहा है, मैंने बिल्कुल इक्वली पकड़ा हुआ है। आई होप ये आपको दिख रहा है। सो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच, जो इन्हें चिपकने नहीं दे रही, अरे मेरे मुंह पे मत आओ भाई, जो इन्हें चिपकने नहीं दे रही। ऑलराइट, सो ये जो फोर्स है जो इसे चिपकने नहीं दे रही, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑलराइट, धीरे धीरे वो घूम गया होगा, चार्ज की जहां कमी पड़ गई, और ऑब्वियसली मेरे हाथ पे भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली जब मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा तो ये खींचा चला जाएगा। होता ना क्या मैग्नीटो, मैं कौन हूं, मैं ऐसे खींच लेता हूं इसको जादू से, अपनी शक्तियों का, देवी शक्तियों का यूज करके, ठीक है। यार एनीवेज, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। ये फोर्स कितनी है, क्या है, कूलम जी इसका बहुत बढ़िया से आइडिया देंगे, वो हम देखेंगे बाद में कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। खैर एनीवेज, एक और तरीका भी है इसको चेक करने का। अगर मैं सेम, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं। सो लेट्स से ये ऑब्वियसली मैं वाटर को लूंगा इसमें, तो मान लो ये पानी, मान लो क्या ये पानी है, पानी की लहर बह रही है।
अब ध्यान से देखो, मैं बलून को पास लेके जा रहा हूं तो अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, राइट, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दोनों पे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है इस बलून पे। अब मैं इसको चार्ज करूंगा। सो नाउ थोड़ा सा चार्ज देते हैं इसको, इस पे, राइट। अब देखो जब मैं इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, तो पानी में जो भी नेट चार्ज है, क्योंकि पानी में भी थोड़ा सा चार्ज है, तो बलून इसको अट्रैक्ट करेगा, बलून पानी के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। लेट्स सी, ये देखो, ये देखो, इट इज अट्रैक्टिंग, पानी को इसने खींच लिया अपनी तरफ, राइट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, ग्रेट। ऑलराइट, सो ये थे कुछ सिंपल से प्रैक्टिकल्स जो आप कर सकते हो घर में, चेक कर सकते हो। गुब्बारा लगाओ दीवार में, ऐसे बर्थडे पार्टीज में करते थे ना, तो ये सारी चीज़ें होती थी। कभी कभार ऐसा होगा कि गुब्बारा नहीं चिपकेगा, उसके लिए बेसिक, उस पर ये मत घबराना कि फिजिक्स काम नहीं कर रही है। बेसिक रीजन ये होगा कि जो आपने पेंट मार रखा है, या तो वेदर देख लेना, वेदर कैसा है, दूसरा पेंट जो मार रखा है उस पर कोई रेजिस्टिव कोटिंग हो सकती है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि चार्ज नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा पर्पस है, और कुछ नहीं होगा, ये काम करेगा ही करेगा, राइट। सो ये थे कुछ फिनोमिनास। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ये वाला पार्ट चार्जेस और अनलाइक चार्जेस वाला। आइए अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, आ जाते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज की तरफ। सो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? इसका मतलब सिंपल सा भैया एक सा है कि जो चार्ज होता है ना, वो आपको इंटीजर में मिलेगा। चार्ज क्या मिलेगा आपको? इंटीजर में मिलेगा। पढ़ा होगा ना ये कि जो टोटल चार्ज होता है इज बेसिकली द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज। जो भी बेस चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा। मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि चार्ज आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 50 मिल सकता है, कितनी भी बड़ी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन आपको 1.2 नहीं मिल सकता, 3/4 नहीं मिल सकता, 2.5 नहीं मिल सकता। समझ रहे हो ना? इंटीजर में मिलेगा हमेशा, इंटीजर में 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज। ऐसा नहीं होता कि आधा पौना, है ना, आधा पौना, जो भी और वैल्यूज होती है 1.5 2.5, ये सर इस पे चार्ज नहीं होता। चार्ज हमेशा ऐसा करके मिलेगा, ठीक है। इसके लिए एक एनसीईआरटी एक फेमस फॉर्मूला भी देती है। वो क्या है? वो फॉर्मूला है Q, यानी कि जो भी चार्ज है इक्वल्स टू N टू में E। इसमें Q क्या है? Q क्या है आपका? Q है आपका टोटल चार्ज, जो भी आपके पास टोटल चार्ज है। N क्या है? N इज ऑब्वियसली एनी इंटीजर, ऑब्वियसली साइन है विद प्लस माइनस। और E क्या है? E है बेस चार्ज। बेस चार्ज कितना था इलेक्ट्रॉन पे? वो कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये था बेस चार्ज। ऑलराइट, सो ये है प्रॉपर्टी। इस पर सवाल करेंगे, सवाल भी देखेंगे आगे, काफ़ी सवाल आते हैं तो इसमें देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो एक तो क्या है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेज चार्ज को भैया ना मार सकते हो ना आप पैदा कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कोई भी सिस्टम है अगर आपके पास कोई भी आपके पास सिस्टम है, अरे भाई इसने तो दम ही तोड़ दिया, पहली ही क्लास में दम तोड़ दिया। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम है अगर आप, तो इस सिस्टम का चार्ज इंडिविजुअली चेंज हो सकता है, लेकिन एज अ सिस्टम, एज अ होल सिस्टम इसका चार्ज कंजर्व रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लो इस पे मैंने बलून लिया था, बलून को मैंने रगड़ के मैंने इस पे मान लो -3 +2 +7 -9 ऐसे करके कुछ चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको मैंने रगड़ा, फेंक दिया, इधर उधर कहीं पर निकल गया ये। उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम बाद इसको चेक करा तो इस पर मैंने पाया कि इस पर चार्ज -3 का बन गया -1, +2 का बन गया +4, +7 का बन गया -3। यहाँ वाला चार्ज ये कितना होगा? तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? नेट चार्ज चेंज होने वाला है पहले का बराबर से। तो इस पे अभी नेट चार्ज कितना है? देखो 7 और 2 9, तो इसको ऐड कर लो सबको, -3 +2 +7 प्लस में -9। इसको चेक करो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 9 में से 9 गया 0, बचा -3, तो नेट चार्ज हो जाएगा -3, ठीक है ना।
अब यहाँ पे नेट चार्ज कितना होगा, -3 होना चाहिए। चेक करते हैं, आओ ऐड कर लो सबको, -1 प्लस में 4 प्लस में -3 प्लस में x मुझे निकालना है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए -3 के। आओ सॉल्व कर लेते हैं। देखो -3 -1 -4 प्लस 4 से गया, तो ये तो 0 हो गया। x किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, तो x की वैल्यू होगी -3। चेक कर लेते हैं, 3 3 6 और 1 7, -7 में 4 ऐड कर दो तो -3 हो जाएगा। तो ये है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। आई होप ये क्लियर हुआ हो। तीसरी प्रॉपर्टी भी है, वो भी देख लो। अच्छा, ये याद रखना, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें ये भी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी में कर सकते हो। चार्ज क्या है, चार्ज इज स्केलर। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज याद रखना। और एडिटिव इन नेचर होती है, इट इज एडिटिव इन नेचर, इन नेटूरे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो भी चार्ज है, मान लो 1Q 10Q 17Q, ठीक है ना, प्लस का है, ये भी प्लस का, ये माइनस का है, तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो। स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें डायरेक्शन का ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो ऐड करो। कैसे ऐड करोगे, तो आपको जो Q नेट होने वाला है वो होगा -Q प्लस 10Q प्लस 17Q। सॉल्व करो, 17 10 27, 27 में से 9 गए, कितने बच गए, 27 में से 9 गए 20 19 18 बजने चाहिए। सही है क्या, मेरी मैथ से गलत जा रही है, ठीक है ना। तो आपके पास प्लस 18Q का चार्ज बचेगा। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गलत कर दिया क्या, 27 10 में से ये 9 लिखा क्या, 1, ठीक है, उसमें 1 में 9 17, नहीं गलत कर दिया था, गलत कर दिया। 27 में से, अरे ये 9 नहीं है यार, शिट मैं 9 समझ रहा हूँ, ये Q है यानी 1 है, ठीक है सही है। 27 में से 1 गया, 26, माफ़ी दे दो, बोलो इसे पढ़ाना तो आने था। प्लस माइनस नहीं कर पा रहे, ये मेरे को 9 लगा गलती से, अपनी हैंड राइटिंग नहीं समझ पा रहे। क्या है, जो पढ़ जाते हैं ना ज़्यादा, तो उनको अपनी हैंड राइटिंग समझ नहीं आती। ठीक है ना, सो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली चार्ज की प्रॉपर्टीज। सो ये है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज। तो आज के लेक्चर में मैं इसको यहीं पे समाप्त करूंगा, जिसमें आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, जिसमें हमने चार्जेस के बारे में जाना, चार्ज है क्या, चार्ज की थोड़ा थ्योरेटिकल डेटा हमने देखा क्या है, और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करें। थ्रू आउट ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स को। सो आई होप दिस इज क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ के भी प्रैक्टिकल देखेंगे, निकाल के देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, और ऑब्वियसली वी विल गोना डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कहाँ गया, मिटा दिया क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है भाई। तो चलो माई, थैंक यू सो मच। मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त हुआ करता था, वो ऐसे ही बात करता था। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।